नमस्कार दोस्तों, जानी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, आपने अगर बीएड कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 3 नई शिक्षक भर्तियों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती में सरकार ने नया नियम लागू करने का भी ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही सैनिक स्कूल में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आई है जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और ये परमानेंट जॉब है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपकी जो वेतन है वो आपका 85,000 रुपये प्रति महीने तक 2 साल के बाद हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 साल का जो है वो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद में वेतन बढ़ोतरी होगी तो आपका 85,000 तक जो वेतन है वो यहाँ पर होगा। तो एक बहुत अच्छा वेतन आपको मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप इस वैकेंसी में आपका चयन हो जाता है तो आपको जो है बिल्कुल फ्री में रहने के लिए आपको जो है यहाँ पर क्वार्टर्स दिए जाएंगे। जैसा कि सैनिकों को दिए जाते हैं, हमारे फौजियों को दिए जाते हैं, उसी प्रकार आपको भी सैनिक स्कूल की इस भर्ती में अगर आपका चयन हो जाता है शिक्षक भर्ती में तो आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। वहाँ पे जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वहाँ पे आपको फ्री के अंदर रहने के लिए जो है आपको क्वार्टर प्रदान किए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। ये दोस्तों, इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में भी जो है यहाँ पर सैनिक जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं, सबसे पहले इस वैकेंसी के लिए आयु सीमा क्या रहेगी। 18 साल से लेकर के 40 साल की आयु के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा में आपको नियमानुसार 5 वर्ष तक की जो छूट है वो भी प्रदान की जाएगी। आप यहाँ पर अपनी फैमिली को रख सकते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, पूरी डिटेल क्या है चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देते हैं। जो यानी अगर आपको यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आना जाना होता है तो वो भी आपको इसमें मिलेगा। इसकी बात करें अगर तो 40 साल तक की जो है फ्रेशर अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी इस वैकेंसी में कोई भी आपका अनुभव नहीं मांगा गया है। जिनके पास अनुभव नहीं है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो चीज डिजायर्ड में रखी है वह देखना जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें तो इसमें आपका जो वेतन है वो यहाँ पर 85,000 रुपए तक रहेगा। इसमें अगर बात कर लेते हैं, आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, तो आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। जो अभी बीएड कर रहे हैं, जिनका बीएड अपीयरिंग में चल रहा है, वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिनका बीएड कंप्लीट है केवल वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन डाल सकेंगे। तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं इसमें क्या कुछ आपका रहने वाला है। इसमें दोस्तों सबसे पहले टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मैथ अगर आपके पास है तो मैथ जो है दोस्तों वो आपके पास बीएससी और बीएड होना चाहिए। अंग्रेजी की अगर बात करें तो आपकी जो डिग्री है, आपका जो ग्रेजुएशन है, उसमें भी आपके पास अंग्रेजी विषय होना चाहिए और आपकी बीएड में भी आपके पास अंग्रेजी होना चाहिए, तभी आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी कई वैकेंसीज हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। कई सब्जेक्ट जो है वो आपको इस भर्ती के अंदर मिलने वाले हैं। सैनिक स्कूल सललपुर ओसा में ये पहली वैकेंसी आई हुई है। ये रेगुलर पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। और कॉन्ट्रैक्ट जो वैकेंसी है वो टीजीटी टीचर के लिए है। यानी इसमें आपको दोनों फायदे मिलेंगे। सबसे पहले अगर आपने पीजी भी कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अब आपको कैटेगरी जो है यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि पीजीटी में बायोलॉजी के लिए रेगुलर, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री में 50% नंबर होना जरूरी है। यानी आपकी जो पीजी है उसमें अगर आपके 50% नंबर है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बायोलॉजी में बीएड होना जरूरी है। बीए और बीएड एमएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले पे स्केल पूरा प्रॉपर देंगे। पीजीटी मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 से 40 वर्ष जो है वो आवेदन, आपकी जो आयु सीमा है वो है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है तो सभी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यानी अगर आप ओबीसी से हैं तभी आप जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें पीजीटी, इनमें भी वही मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। मैथमेटिक्स से बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो वो चलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि बीएड या
फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, दोनों में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। अगर आपकी इसमें 50% से कम नंबर है तो आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, जिसमें एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ और सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे, सभी कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एक और है वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क में यूआर एलडीसी में, जिसमें किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, चाहे आरक्षित हो, चाहे अनारक्षित हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, टीजीटी मैथमेटिक्स में आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपका जो वेतनमान रहेगा वो 70,000 रुपये प्रति महीने रहेगा। टीजीटी मैथ के बाद टीजीटी इंग्लिश की 3 वैकेंसी है, जिसमें यूआर 2 लिखा है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है उसमें आपको ध्यान देना है कि बीएड लगेगा, 3 ग्रेजुएशन 4 रिलेटेड सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए, यानी आपके ग्रेजुएशन में जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास जो है बीएड में भी होना चाहिए। अगर आप उड़ीसा में तो उड़ीसा स्टेट या फिर सीटेट है तो सीटेट पेपर 2 लगेगा। टीजीटी में ओनली टीजीटी में 21 से 35 ईयर के जो अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकेंगे, यानी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, जो इंग्लिश की जो आपको सब्जेक्ट के जो पद मिल रहे हैं उसमें वही आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 35 साल है और जिनके बीए के अंदर भी इंग्लिश सब्जेक्ट है और बीएड के अंदर भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, वही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अनरिजर्व लिखा है, यानी किसी भी कैटेगरी का जो अभ्यर्थी है वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें अन्य वैकेंसीज की, तो सैनिक स्कूल में आपको कई तरीके की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर मिलने जा रही है और इन वैकेंसीज में आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। दोस्तों वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कैसे आवेदन करना है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या रहेगी वो भी आपको बताएंगे। तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे आपको आवेदन करना है। आपको जो है यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। 20 और 25 सितंबर तक जो है वो यहाँ पर आवेदन आपका जो है वो रहने वाला है। बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की। सबसे पहले तो इस वैकेंसी में आपको दोस्तों परमानेंट जो जॉब है वो मिलने वाली है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएड होना जरूरी है, तभी आप आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। इसके साथ ही देश के अन्य कई राज्यों में भी बड़ी भर्ती आ रही है, उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप इसकी वेबसाइट नोट कर लीजिए www.sanikschol, इसके साथ ही sambalpur.in, ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। www.sainikschoolsambalpur.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है दोस्तों। तो आप अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका बेहद धन्यवाद।